जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज डेट है 3 अप्रैल 2023। आज से क्लास 2 से लेकर के क्लास 9 तक के लिए ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए भी जो है ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो है चलेंगे 12 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑफलाइन मोड में, अगर वैकेंसी होगी तो। ठीक है, और अभी मैं आपको जो ऑफलाइन मोड फॉर्म भरना है उसका मैं आपको एक एक प्रोसेस बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या भरना है। और जैसे मैंने क्लास 1 के लिए ऑनलाइन का बताया था, एज इट इज़ मैं अभी आपको बाल वाटिका 1 to 3 के लिए और साथ ही साथ क्लास 2 to 9 के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने फॉर्म भरना है ऑफलाइन मोड में। मतलब कि जो फॉर्म है उसको कहाँ पे क्या टिक करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने CS टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन से रिलेटेड डेली वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ आपको लाइव सेशन भी मिलेगा, जिससे कि आप अपने सवाल मेरे सामने रख के अपने पूछ सकते हैं। और जिन्होंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको नए नए अपडेट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये फॉर्म देख लीजिए, कुछ ऐसा ही आपको फॉर्म मिलेगा बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए और साथ ही साथ क्लास 2 to 9 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, बाल वाटिका में रजिस्ट्रेशन करना होगा तब भी ऐसा ही फॉर्म मिलेगा। क्लास 2 से लेकर क्लास 9वीं तक आपको एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा तो ऐसा ही फॉर्म मिलेगा। ये मैंने केंद्रीय विद्यालय भोपाल का मैंने ये फॉर्म निकाला है, मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ भर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं फॉर्म आपको एक एक भर के दिखाता हूँ, एक एक स्टेप चीज़ देखिए, एक एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि ये आपको दिख रहा है ये चीज़, ये हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, यहाँ पर जो है जिस स्कूल में भी आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस स्कूल का नाम लिखा होगा उस पर, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उस स्कूल का नाम लिखा होगा मतलब कि वो उसी स्कूल का एडमिशन फॉर्म है। यहाँ पर नहीं लिखा है तो यहाँ पर KV का जैसे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 हो जाएगा, इस टाइप से हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये भोपाल है तो उसी तरह से आपके स्टेट का नाम होगा, डिस्ट्रिक्ट का है, जहाँ भी होंगे आप वहाँ पर होगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और लिखी हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको देखनी चाहिए। ये देखिए, ये पॉइंट पढ़िए, पंजीकरण मात्र ही प्रवेश की गारंटी नहीं है। ये आप देखिए कि अगर आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो ही जाएगा। आप बस जो है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जो है नंबर लगा रहे हैं कि मैं भी लाइन में हूँ, मुझे भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। बशर्ते आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे जिस भी कोटा और जिस भी कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सीरियल नंबर स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। सत्र ये आप भर सकते हैं, जैसे इस साल का होगा 2023-24। ठीक है, 2023-24 होगा। पंजीकरण वाला ये स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला स्टेप है पंजीकरण के लिए कक्षा, कौन सी क्लास में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 2 में करना चाहते हैं, 3 में करना चाहते हैं कि 4 में करना चाहते हैं, या बाल वाटिका 1, 2, 3 है तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाल वाटिका, ठीक है, ये बाल वाटिका हो गया तो बाल वाटिका 1, 2, 3 जो भी होगा आपका यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे ऐसे एडमिशन के टाइम पर, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर आपने अपने बच्चे का नाम लिखना है पूरा, जो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है वो लिखना है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे मेंशन किया गया है आप देख सकते हैं इन कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश में फॉर्म भरना है और आपको कैपिटल लेटर में बच्चे का नाम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर राहुल बच्चे का नाम है तो आपको ये ऐसे राहुल कैपिटल लेटर में नाम लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से आप बच्चे का नाम लिखेंगे। अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट की। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो आता है वो आता है ये जन्म तिथि। ये देखिए आपको अंकों में भी लिखना है, मतलब ये देखिए अंक में लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, जो भी आपके बच्चे का डेट होगा, उसके बाद मंथ लिखेंगे, उसके बाद बर्थ ईयर यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है बच्चे की। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे की बात में देखिए नेक्स्ट स्टेप है बच्चे की आयु। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 31/3/2020 दिख रहा होगा आपको, तो ये 31/3/2023 हो जाएगा। यहाँ पर जो लेटेस्ट फॉर्म होगा ना उसमें 2023 लिखा होगा, और वहाँ से आपने अपने बच्चे का कैलकुलेट करना है एज को, अपने बर्थ, आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में जो बर्थ डेट लिखा होगा वो प्लस 31 मार्च 2000, यहाँ पर ये हो जाएगा 23।
ठीक है। तो 23 से आपने कैलकुलेट करना है और यहाँ पे एग्जैक्ट लिखना है कि कितने दिन का हो रहा है, कितने मंथ का हो रहा है और कितने ईयर का हो रहा है आपका बच्चा, ये इसमें आपने मेंशन करना है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम अगला ब्लड ग्रुप की। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप। आप ये देख सकते हैं बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा अगर आपको पता है तो इसमें आपने मेंशन करना है। ठीक है। उसके बाद बच्चे का जेंडर, ठीक है, मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, वो आपने इसमें मेंशन करना है। ठीक है। जब मान लीजिए किसी पेरेंट्स की अगर फीमेल है, मतलब कोई लड़की है, अगर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर किसी की पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा सिंगल गर्ल चाइल्ड का, तो यहाँ पर आप उसको लिए क्लिक करेंगे। ठीक है। मतलब इस पर आपको टिक करना पड़ेगा, ऐसे समझ गए आप, इस तरह से आपने टिक करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पुट टिक मार्क इन अप्रॉक्स बॉक्स, कुछ इस तरह से आपको टिक करना पड़ेगा। मतलब कि आप राइट भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप कुछ इस तरह से क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे हो जाए कि हाँ आपने इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। जो भी पेरेंट्स कास्ट कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे BPL हो, चाहे डिफरेंटली एबल्ड हो, चाहे SGC हो, तो उसमें से आपने इस पर टिक कर देना है, चाहे वो जनरल कैटेगरी वाले हों। आपके पास अगर बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो आप अपने हिसाब से इस पर टिक कर देंगे। अगर SC का कास्ट सर्टिफिकेट तो SC पे कर देंगे, ST वाले हैं तो ST कर देंगे, OBC NCL वाले तो इस पर कर देंगे, EWS सर्टिफिकेट किसी के पास है तो इस पर क्लिक करेंगे। EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उसके बाद BPL यानी गरीबी रेखा वाले। ठीक है। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे अगर दिव्यांग है तो वो इस वाले पे टिक करेंगे, और सिंगल गर्ल के लिए मैंने बता दिया कि ये वाला होगा। ठीक है। कुछ पेरेंट्स से बोल रहे थे कि सर आप बहुत स्पीड में बोलते हो जिस कारण की आधी चीज़ें हम मिस कर देते हैं कि आप मतलब बोल क्या रहे थे, तो इसलिए आज मैं थोड़ा तसल्ली से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। उसकी बात करेंगे हम अगले पॉइंट की, लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि बच्चा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC ये है वह, तो उसका संबंधित कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें। जैसा कि मैंने बताया कि आप जिस भी कोटे, जिस भी कैटेगरी से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे ना, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स करके आपने सेल्फ अटेस्टेड करके उसको स्टेपल करके और इस एडमिशन फॉर्म के साथ आपको लगा करके स्कूल वालों को देना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट आता है माता पिता का ब्यौरा यानी डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये मदर का डिटेल्स इस वाले में भरना है, फादर का डिटेल्स इस वाले में भरना है। उसके बाद यहाँ पे मदर का नेम आ जाएगा, बच्चे की जो माता का नाम है वो आ जाएगा, यहाँ पे फादर का नाम आ जाएगा। उसके बाद उनके नेशनलिटी आ जाएगी, राष्ट्रीयता कौन सी है वो इंडियन आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फादर का आ जाएगा। उसके बाद व्यवसाय मतलब क्या करते हैं, अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पर हाउस वाइफ लिख दीजिएगा, अगर यहाँ पर प्राइवेट जॉब होगा तो प्राइवेट लिख देना, और अगर गवर्नमेंट जॉब होगा तो आप गवर्नमेंट जॉब लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने भरना है। उसके बाद कार्यालय का पूरा पता, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो यहाँ पर आपको उन कार्यालय का नाम लिखना होगा। लाइक अगर मदर गवर्नमेंट जॉब में तो आप यहाँ पर लिखेंगे, फादर जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कार्यालय का पूरा एड्रेस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कार्यालय का नाम, पता, पूरा दूरभाष संख्या, मतलब सब कुछ आपने मेंशन करना है। उसके बाद अगला आता है पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष संख्या, मतलब कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस इसमें आ जाएगा। आपका जो आप एड्रेस प्रूफ लगाएंगे उसी का आपने सब डिटेल्स इसके अंदर भरने हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर मदर और फादर दोनों का आ जाएगा। उसके बाद अगला आता है विद्यालय से किलोमीटर में दूरी, मतलब आपके घर से स्कूल कितनी दूरी पर है वो आपने यहाँ पर किलोमीटर्स में भरना है। ठीक है। किलोमीटर्स में आप भरेंगे दोनों जगह पे, यहाँ पे यहाँ पे। उसके बाद मूल वेतन, देखिए जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये कोटा और कैटेगरी वाइज वेरी करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी के लिए सब जरूरी है, जिस कोटा जिस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल होंगे बस उसी के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे और डिटेल्स मेंशन करने होंगे। लाइक अगर कोई प्राइवेट जॉब वाला होगा तो ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की डिटेल्स, तो अगर कोई नहीं होगा तो यहाँ पर कहाँ से भरेगा वो, समझ रहे हैं आप। अगर कोई प्राइवेट जॉब वाला होगा तो यहाँ पर कहाँ से भरेगा, आप समझ रहे हैं। ये है मत कहने का मतलब ये है कि अगर आपके नंबर ऑफ़ डिटेल्स अगर हुए हैं तो आपको यहाँ पर वो नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र के डिटेल्स का बताना होगा। ठीक है कि हाँ हो रखे हैं, येस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको उसकी कॉपी अटैच करनी पड़ेगी इस फॉर्म के साथ में। ठीक है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है माता पिता की श्रेणी, मतलब कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्मचारी कोड, यदि है तो, अगर होगा तो आपने करना है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है विद्यालय में आवास की दूरी के लिए माता पिता अभिभावक का शपथ पत्र मान्य, आवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक।
मतलब कि विद्यालय में आवास की दूरी, मतलब जो घर से विद्यालय की दूरी है, उसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा पेरेंट्स के द्वारा। शपथ पत्र जैसे आपने लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, तो ये आपको देना होगा। अंडरटेकिंग एक देना होगा स्कूल में कि मेरे घर से डिस्टेंस जो है इतना दूर है स्कूल का, ठीक है। और इसके अलावा अगला लिखा हुआ है कि 31/3/2023 से पिछले 7 साल में वर्णन। ये पुराने साल का था, तो अभी क्या होगा कि 31 मार्च 2023 से पिछले 7 साल का जो है आपका नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र का डिटेल्स देना होगा स्कूल में, ठीक है। अगर आपके ट्रांसफ़र्स हुए हैं तो ये उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब में है, ट्रांसफरेबल जॉब में है। आप देख सकते हैं लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, ऑटोनोमस बॉडीज़ के हों, ये लिखा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है कि मैं अतएव द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त प्रविष्टियों मेरी जानकारी में सत्य है। आई क्लैरिफाई दैट द अबव एंट्रीज आर ट्रू और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे आपको एक बोल सकते हैं कि आप मतलब एक यहाँ से आप प्रमाणित करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कि आप जो भी यहाँ पर सब डिटेल्स भर रहे हैं वो बिल्कुल सही है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो भी आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर माता पिता में से किसी एक को यहाँ पर साइन करना होगा, यहाँ पर पेरेंट्स में से किसी एक का साइन होगा, उनका पूरा यहाँ पर नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन होगी, ठीक है, किस तारीख को आपने ये फॉर्म भर रहे हैं और ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे फॉर्म भरना होगा आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं सब समझ में आ गई हों कि कैसे फॉर्म भरना है आपने। उसके बाद इसके आगे एक और चीज़ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि कैसे फॉर्म भरना है, ये मैंने पूरा बता दिया। उसके आगे जो है ये चीज़ आपको एक और मिलेगी, ये जो है स्कूल के द्वारा भरा जाता है, समझ रहे हैं आप। इसमें देखिए सीरियल नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद ये पावती जिसको कि एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं ये होगा। उसके बाद सेशन आ जाएगा यहाँ 23-24, पंजीकरण संख्या स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। श्रीमती या श्री उनके पुत्र, ये मतलब यहाँ पे आ जाएगा उनका नाम, कक्षा कितने 1 2 3 जो भी होगा यहाँ पर 2 3 4 सॉरी 1 तो होगा नहीं, 2 3 4 जो भी होगा उसके लिए आप यहाँ पर सब मेंशन होगा, ये स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। और इस पर देखिए साइन किसके होंगे, स्कूल के प्रिंसिपल के, और उनका स्टैंप लगेगा विद्यालय का, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज करके पूछ सकते हैं कि सर इस वाले में मैं क्या भरूं, कैसे भरूं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा वहाँ पे आपको रिप्लाई करके एक एक चीज़ समझा दूँ, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि आपको पता होनी चाहिए ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि सर बताइए कैसे फॉर्म भरें, क्या करें, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितनी बातें मैंने बताई है सब समझ में आ गई होंगी। एक और बात कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप ध्यान रखिए कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होंगे ना, मतलब लाइक आप किसी भी कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे SC ST OBC हो, चाहे सर्विस कैटेगरीज हो, तो उन सब के डॉक्यूमेंट्स आपको जीरोक्स करके स्टेपल करके फॉर्म के साथ अटैच करके आपको स्कूल में जमा करना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उनको पता ही है क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और बाल वाटिका के लिए यही है कि अभी जो लास्ट ईयर 49 केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन हो रहे थे, अभी तक उन्हीं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं। बाकी और कोई अलग से अपडेट आएगा तो मैं आप सबको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।